सभी को जय जिनेंद्र। मैं नितेश प्रमोद जैन इंदौर से डबरे परिवार से हूँ। मेरी मम्मी श्रीमती सुषमा जी जैन। मैंने बीएससी एंड एमएससी जियोलॉजी से इंदौर के ऑटोनोमस होलकर साइंस कॉलेज से किया है और उसके बाद फिर मैंने अपनी जॉब की शुरुआत एक प्राइवेट फर्म से की है जो कि इंदौर बेस्ड थी। फिर मैंने गुजरात के स्टेट गवर्नमेंट में जियोलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट में स्विच करके फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के सीएसआई डिपार्टमेंट में, फिर एलएनटी, अडानी और महावीर कोल वॉशिंग स्टेट, फिर करंटली मैं बीजेपी ग्रुप में काम कर रहा हूँ। ड्यूरिंग माई क्वालिफिकेशन आई फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस एंड स्ट्रगल्स। उस समय काफ़ी ज़्यादा मेडिकल इश्यूज हुए, फैमिली में फाइनेंशियल इश्यूज थे, बट मन में ये था कि कुछ अच्छा करना है खुद के लिए, फैमिली के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस के बाद भी क्वालिफिकेशन के टाइम स्टडी पे फोकस करके बीएससी एमएससी किया। जब हम बाहर जॉब करने के लिए निकलते हैं हमारे होम टाउन से, हमारे पेरेंट्स को छोड़कर, तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है कि हम कैसे चीज़ों को फेस कर पाएंगे। बट मन में ये था कि हमें कुछ अच्छा करना है। मोर देन 15 स्टेट्स में मैं रह चुका हूँ, अलग अलग स्टेट्स के लोगों के साथ काम किया है, और बंगाल हो या उड़ीसा हो या झारखंड हो, बिहार हो, नॉर्थ हो या साउथ के लोगों के साथ भी। ओवरऑल एक ये एक्सपीरियंस रहा है कि हमें धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलता है। जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब तक हम स्ट्रगल्स फेस नहीं करेंगे, प्रॉब्लम्स फेस नहीं करेंगे, हमें सीखने को नहीं मिलेगा। हम अगर माइंडसेट ये लेके चलते हैं कि हमें हमेशा अच्छा ही मिलना चाहिए या हमें प्रॉब्लम्स देखनी ही नहीं है, तो वो पर्सन कभी कोई सीख नहीं सकता या आगे नहीं बढ़ सकता, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और फील्ड में रहने से काफ़ी चैलेंजेस आते थे, लाइक ऐसी प्लेसेस पे रहना होता था जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स या 48 आवर्स तक रहती ही नहीं थी। सैलून्स नहीं होते थे हेयर कट के लिए, खाने के वेरी लिमिटेड ऑप्शंस होते थे, और वहाँ से आपको अगर आउट ऑफ स्टेशन जाना है या कहीं रेलवे स्टेशन जाना है तो वो भी 200 किलोमीटर या 250 किलोमीटर पे हुआ करता था। इंदौर जो होम टाउन मेरा है वो मोर देन 40 आवर्स की डिस्टेंस पे हुआ करता था, तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होता था पेरेंट्स से दूर रहना, फैमिली से दूर रहना। जब हम बाहर निकलते हैं, एक एक्सपोजर हमें मिलता है, तो हमें रियलाइज होता है कि हम किस लेवल पे काम कर रहे हैं, हमें और भी क्या अच्छा करना है लाइफ में, तो हमें कुछ मोटिवेशंस मिलता रहता है। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मेरे कॉलेज के एक प्रोफेसर थे, उन्होंने एक चीज़ हमें कहा था कि आप खुद पर फोकस करके, अपनी स्टडीज़ पे फोकस करके अपना बस बेस्ट दीजिए, चाहे क्वालिफिकेशन हो या चाहे जॉब हो, रास्ते आपके अपने आप ही खुद बनने लगते हैं। तो वही चीज़ मन में रख के हमने स्ट्रगल किया। मैं आज एक कॉरपोरेट में दिल्ली में काम कर रहा हूँ, और एक इस लेवल पे आज मैं काम कर रहा हूँ कि मैंने जो पिछले 10 ईयर्स में जो मैंने फील्ड में जो चीज़ें फेस की है, जो काम मैंने किया, आज मैं लोगों को गाइड करके सही डायरेक्शन देके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स ओरिएंटेड में काम कर सकता हूँ। तो सभी से जो मेरा सजेशन है या मेरा जो गाइडेंस है सभी के लिए यही है, जो भी स्टूडेंट्स है, कि प्रॉब्लम्स तो आती है, प्रॉब्लम्स आना भी चाहिए, प्रॉब्लम्स के बिना हम सीख नहीं सकते हैं। मैं जियोलॉजी फील्ड से, तो एक चीज़ बात बताना चाहूँगा कि एक डायमंड होता है, डायमंड इतना ज़्यादा हाईली प्रीशियस और कॉस्टली और रेयर इसलिए होता है क्योंकि वो अर्थ के नीचे मोर देन 200 किलोमीटर्स पे वो क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट होता है, इतना हाई टेम्परेचर पे, जहाँ पे कोई भी मेटल वो सारा लिक्विड फॉर्म में होता है और डायमंड खुद लिक्विड फॉर्म में होता है। वहाँ पे वो क्रिस्टलाइज होके हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर पे वो क्रिस्टलाइज होके धीरे धीरे सरफेस पे आने लगता है। तो डायमंड इसीलिए रेयर है, डायमंड ने काफ़ी ज़्यादा प्रेशर और हाई टेम्परेचर फेस किया है, इसलिए आज वो इतना ज़्यादा प्रीशियस है। तो सेम लाइफ में होता है कि जब तक आप चैलेंजेस फेस नहीं करेंगे, स्ट्रगल्स नहीं करेंगे, आप एक अच्छा पर्सन नहीं बन सकते। क्योंकि जब आप बाहर रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, अलग अलग स्टेट्स के लोगों के साथ आपको काम करने को मिलता है, तो वहाँ पे आपको पेशेंस रखना होता है, लोगों के साथ कैसे इंटरेक्शन करना होता है ये सीखना होता है, और एडजस्ट करने वाला एक स्किल जो है हमारे अंदर डेवलप होने लगती है। तो लाइफ में कितने भी चैलेंजेस आए, सजेशन यही है कि आपको जो है घबराना नहीं है और कुछ अच्छा ही करने के बारे में सोचना चाहिए कि हमें फ्यूचर में कुछ अच्छा करना है अपने पेरेंट्स के लिए, अपने समाज के लिए। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उसका कुछ पार्ट आप अच्छी चीज़ों में भी लगाए, तो उससे एक पॉजिटिविटी भी रहती है, आपको आगे मोटिवेशन मिलता है कि लोगों के लिए जो नहीं कर पा रहा उन्हें आप सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब आप खुद उस प्रॉब्लम से फेस करके जब आप आगे बढ़ते हैं, तो आपको फ्यूचर में रियलाइज होता है कि आपने जो स्ट्रगल्स फेस की उस टाइम आपको किन लोगों ने सपोर्ट किया है, को किसी को सपोर्ट करना चाहिए। तो
बस यही है मेरी तरफ से। सभी को जय जिनेंद्र।